नमस्कार। हमारा आज का विषय है कि जब भी हम घर बनाते हैं, गृह का निर्माण करते हैं, तो शौचालय बनाना अनिवार्य हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि शौचालय बनाने का कौन सा उत्तम स्थान है या फिर कहां कहां पर हम शौचालय का निर्माण कर सकते हैं। वैसे तो वास्तुशास्त्र में कभी भी घर के अंदर शौचालय बनाना वर्जित किया गया है। शौचालय को कभी भी घर से बाहर ही बनाना है और कोशिश ये करना है कि जो घर का जो बाहरी दीवार है, जो शौचालय बनेगा वह बाहरी दीवार से सटा हुआ न हो। ऐसा न हो कि जो बाहरी दीवार है और बाथरूम का जो दीवार है, शौचालय का जो दीवार है, दोनों कॉमन है। ऐसा नहीं है। परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में, आज की परिस्थिति में यह संभव नहीं है। खासकर जब हम शहर में घर का निर्माण करते हैं, जहां पर जमीन छोटी छोटी है, कम जमीन है और उसमें हमें घर का निर्माण करना है। इस परिस्थिति में जो शौचालय है वह घर के अंदर ही होना है। तो हम बात करेंगे कि घर के अंदर में कौन सा श्रेष्ठ स्थान है जहां पर शौचालय का निर्माण किया जा सकता है। इस चीज को समझाने के लिए हम एक आकृति का निर्माण किए हैं और उस आकृति के माध्यम से ही हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि शौचालय का कौन कौन सा उत्तम स्थान है। हम लोग इस आकृति के माध्यम से ये समझेंगे कि शौचालय निर्माण का उत्तम स्थान कहाँ पर है। तो सबसे पहले आप ये जो ब्लू रंग का जो आप घेरा देख रहे हैं, यह जो घेरा है वह है जितना में आप घर बना रहे हैं वह घर का क्षेत्रफल है। ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे इसको हम 9 भागों में हम बांट चुके हैं। यहाँ से अगर देखेंगे तो 1 से लेकर 9 तक बांटा हुआ है और यहाँ से भी 1 से लेकर 9 तक बांटा हुआ है। चाहे यह वर्गाकार हो या फिर आयताकार हो, किसी भी परिस्थिति में आपको 9 भाग में बांट देना है। तो कुल 9 × 9 टोटल 81 सेक्शन यहाँ पर हो जाता है। ये करना अनिवार्य हो जाता है। इसके पहले हम दिशा का ज्ञान कर लेते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा वास्तु दिशा के ऊपर ही आधारित है। तो यह जो है वह है ईस्ट पूर्व दिशा, यह है साउथ ईस्ट आग्नेय कोण, साउथ दक्षिण दिशा, साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण, वेस्ट पश्चिम दिशा, नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण, नॉर्थ उत्तर दिशा और नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण। यहां पर हम 3 जगह को चिन्हित किए हैं, जिसमें अगर आप ये देखते हैं यहां पर जिसको हम लाल रंग से चिन्हित किए हुए हैं, यह सर्वश्रेष्ठ स्थान है शौचालय के लिए, जो कि दक्षिण दिशा की ओर है, परंतु एक कोना में नहीं है। ठीक है। आपको यह ध्यान देना है कि जब भी आप शौचालय बना रहे हैं, ये चारों कोना में से किसी भी कोना में नहीं होना चाहिए, नहीं तो वास्तु दोष हो जाता है। भूल करके भी ये चारों कोना पर शौचालय नहीं होना है। यहां अगर देखेंगे तो 9 भाग में से 1 भाग को कम से कम आपको छोड़ देना है और 1 भाग के बाद में आप कंफ्यूज नहीं कीजिए कि आपको 2 भाग में ही शौचालय बनाना है। ऐसा नहीं है। 1 भाग छोड़ने के बाद में इसके आगे आप जितना चाहें यहां पर आप शौचालय का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। पर यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर खाली स्थान है। दूसरा अगर आप जगह देखते हैं तो यह है कोप भवन। अगर आप देखेंगे यह कहां पर है, एक पश्चिम दिशा की ओर है। यह जो स्थान था वह था दक्षिण दिशा की ओर।
ये है पश्चिम दिशा, वायव्य कोण के पास में है, पर यहां पर भी देखिए कोना में यह नहीं है, एक भाग छोड़ दिया गया है। ठीक है, फिर से एक भाग छोड़ने के बाद आप इधर जितना चाहें आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, कम से कम आपको एक भाग, 9 भागों में से एक भाग आपको छोड़ देना है। यह वास्तव में अगर देखा जाए तो यह स्थान है कोप भवन। मतलब अगर आप क्रोध में हैं, किसी बात को लेकर अगर परेशान हैं, टेंशन में हैं, तो इस स्थान पर अगर आप बैठते हैं, ठीक है, चाहे वह कमरा हो या शौचालय भी हो, तो आपको यहां पर शांति मिलेगी। अगर आप क्रोधित हैं तो क्रोध में धीरे धीरे कमी होएगी और बाद में धीरे धीरे आप सामान्य जल्दी से हो जाइएगा। तो यहां पर कुछ विद्वान लोगों का मानना है कि ठीक है, अगर हम कमरा नहीं बना रहे हैं तो यहां पर अगर हम शौचालय का निर्माण कर दें तो उस परिस्थिति में, खास करके जब आप टेंशन में हैं, क्रोध में हैं, और इस स्थान का अगर आप इस्तेमाल करते हैं शौचालय के रूप में भी, तो बुरा नहीं है, इस स्थान को किया जा सकता है। तीसरा, ये जो स्थान देख रहे हैं यह है पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, परंतु यह सिर्फ और सिर्फ स्नान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां पर शौचालय का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ठीक है, सिर्फ अगर स्नान घर बनाना चाह रहे हैं स्नान करने के लिए, तो ही इस जगह का चयन किया जा सकता है। बहुत लोग ऐसा चाहते हैं कि उनका जो शौचालय है वह एक जगह पर रहे और स्नान करने का जो जगह है वह दूसरे जगह पर रहे। उस परिस्थिति में इधर आप शौचालय रख सकते हैं, यहां पर भी रख सकते हैं, परंतु ये जो जगह है वहां पर सिर्फ और सिर्फ स्नान करने का ही जगह होना चाहिए। फिर से यहां अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर वर्जित क्या किया गया है कि यहां सिर्फ एक घर छोड़ने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, मिनिमम आपको यहां से 3 घर छोड़ना ही छोड़ना है। अगर 9 भागों में बांटा हुआ है तो 1, 2, 3 घर छोड़ करके ही स्नान का जो स्थान है उसको आप स्नान घर का स्थान बना सकते हैं, क्योंकि ये जो कोना है वह पूजा रूम के लिए श्रेष्ठ बतलाया गया है। यहीं पर आपको पूजा रूम रखना है, और ऐसा नहीं हम कर सकते हैं कि पूजा रूम और जो स्नान घर है उसका जो वाल है वह कॉमन हो जाए, वह फिर से दोष हो जाएगा। तो इसके लिए इसको तीसरा ऑप्शन ही रखा जा सकता है, और वो भी जब स्नान घर के लिए इस जगह को इस्तेमाल करना है। अब हम समझ चुके हैं कि शौचालय का उत्तम स्थान कौन कौन सा है, या फिर हम कहां कहां पर शौचालय का निर्माण कर सकते हैं। हम ये भी बात किए थे कि शौचालय निर्माण के लिए उसका क्षेत्रफल महत्वपूर्ण विषय नहीं है, उसका क्षेत्रफल कुछ भी हो सकता है। उसके पीछे कारण है। इसके पहले भी हम 4 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम ये बात किए हैं कि व्यक्ति के आधार पर, यानी जो भी मतलब उस जमीन के मालिक हैं या गृह के स्वामी हैं, उनका चरित्र के आधार पर घर का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। दूसरा, पूजा रूम का उत्तम स्थान कहाँ है और उसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। रसोई घर का उत्तम स्थान कहाँ है और उसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। मास्टर बेडरूम जो मुख्य कमरा है उसका स्थान कहाँ होना चाहिए और उसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। ये सब हम बात कर चुके हैं। जब हम नक्शा बनाएंगे तो खास ये चीज का ध्यान रखना है जो अभी हम बात किए कि उसका क्षेत्रफल व्यक्ति के चरित्र के आधार पर ही हो। वो बनाने के बाद में जब हम हॉल बनाएंगे, या चाहे वह डाइनिंग हॉल हो या ड्राइंग हॉल हो, हॉल भी एक कमरा ही है, तो उस कमरे में हम समझ सकते हैं कि उसका क्षेत्रफल कितना रखना है। ये सब बनाने के बाद जो भी भाग बच रहा है, चाहे उसका क्षेत्रफल कुछ भी हो, बाथरूम में या शौचालय में हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं।
और यही कारण है कि शौचालय के साथ में क्षेत्रफल को अनिवार्य नहीं बतलाया गया है। एक चीज और ध्यान रखना है कि जब अगर आप एक से ज्यादा शौचालय बना रहे हैं, ठीक है, अगर अपने घर में एक ही शौचालय बना रहे हैं तो यह ध्यान रखना है कि कभी भी जब भी आप शौच कर रहे हो आपका मुख पूर्व दिशा की ओर न हो, ठीक है। पूर्वाभिमुख शौचालय नहीं होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में, चाहे आप एक बना रहे हैं चाहे अनेक बना रहे हैं। अगर आप एक से ज्यादा शौचालय बना रहे हैं तो उसमें दो चीज का ध्यान रखना है। जब भी आप जो शीट लगा रहे हैं शौचालय करने के लिए तो कोशिश ये रहे कि वह उत्तर या दक्षिण के तरफ मुख वाला हो। दिन में अगर आप शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका मुख उत्तराभिमुख होना चाहिए, मतलब उत्तर दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। अगर आप रात में शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका जो मुख है वह दक्षिणाभिमुख होना चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, पर किसी भी परिस्थिति में पूर्व दिशा की ओर बिल्कुल नहीं होना है। हम उम्मीद करते हैं कि यह विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो अपना प्रश्न कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।